अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स अक्सर शिकवा करते हैं कि हम एग्ज़ाम्स में बड़ा अच्छा आंसर लेके आते हैं लेकिन फिर भी हमारे मार्क्स क्यों कम आते हैं इंग्लिश में। एक्चुअली उनकी बेसिक्स का मसला होता है। जब बेसिक्स का मसला हो तो फिर उनके लिए ईडी और डी को मिस करना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर बेसिक्स का मसला हो तो SES का रूल उनको कुछ नहीं कहता, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ याद की होती है, वो लिख के आते हैं, अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक लिख के आते हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें मिस कर देते हैं वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो आज मैं एक दो क्वेश्चंस लिख के आपको बताऊंगा कि जी आप एग्ज़ाम्स में आंसर किस तरह कर सकते हैं। देखिए ये मैंने एक सवाल लिखा है, हाउ डिड द किंग डिफीट द एनिमीज़। जो बादशाह था उसने दुश्मनों को शिकस्त कैसे दी। अब ये देखें, जो ये डिफ़ीट लिखा है ना, ये डिफ़ीट है फर्स्ट फॉर्म। अब आंसर लिखते वक्त बच्चा क्या करता है, बच्चा लिखता है जी द किंग। एक्चुअली वो ऊपर से उठा रहा होता है, कॉपी कर रहा होता है, और ज़्यादातर बच्चे तो ये टी भी छोटा डाल देते हैं क्योंकि सेम टू सेम उठाना होता है उन्होंने। उनको लगता है कि जी अब हम वहाँ से ये वाला हिस्सा कॉपी करेंगे और आगे कुछ ना कुछ जवाब का हिस्सा लिख देंगे, जो भी तरीक़ेकार होगा डिफ़ीट करने का। लेकिन आपने जो पहला लेटर लिखना होता है वो हमेशा बड़ा आता है, द किंग। उसके बाद वो यहाँ से वर्ब उठाते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है वो यहाँ पे लिख देते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म डिफीट। अच्छा जी, द एनिमीज़ बाय ज्वाइनिंग कर लेते हैं, आगे जो भी है ज्वाइनिंग अनदर ग्रुप, कि उसने दूसरे ग्रुप को ज्वाइन करके किया। लेकिन अभी जो समझाने वाली चीज़ है वो ये है कि ये जो क्वेश्चन का पहला हिस्सा होता है वो आपने बड़े ध्यान से फिट करना होता है। असल प्रॉब्लम ही वहाँ पे आती है। देखिए जी डिफ़ीट है, यहाँ पे बच्चा डिफ़ीट लिख देता है, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं देखता कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर डिड लिखा हुआ है तो यू हैव टू आंसर इन सेकेंड फॉर्म। आपने सेकेंड फॉर्म में आंसर करना है। अभी सेकेंड फॉर्म इसकी क्या होगी, डिफ़ीट की, डिफीटेड। अब यहाँ पे बात क्लियर हो रही है कि जी किया, यानी कि बात चली गई है पास्ट में। तो ये हमें बात कब पता चलेगी, जब हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल टेंस। तो आज का मेरा टॉपिक पास्ट सिंपल टेंस का ही है। तो पास्ट सिंपल टेंस आपके जो पास्ट के इवेंट्स होते हैं उनको बताने के लिए आप पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सादा तरीके से, सिंपल वे में आप अगर अपने माजी के वाक़यात बता देते हैं कि आपके साथ कल क्या हुआ, आप कल किधर गए, आप कल किसको मिले, जो माजी के वाक़यात हैं वो अगर आप बताना चाहते हैं सादे तरीके में, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ सेकंड फॉर्म लगा के, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है जिसका मैं पूरे का पूरा ओवरव्यू दे चुका हूँ, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के आप अपनी पूरी की पूरी बात क्लियर कर देते हैं। तो मैं आपको एक तो स्टोरी भी लिख देता हूँ यहाँ पे, जिस तरह आप पास्ट टेंस को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आई बिलीव इन ईजी लर्निंग एंड आई बिलीव इन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी जब तक आप नहीं करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जब तक आप ये लर्निंग नहीं करेंगे आपका लैंग्वेज सीखने का फ़ायदा नहीं होगा आपको, यानी कि जो नॉलेज आप सीखेंगे वो ज़ाया चला जाएगा। तो अभी हम एक्टिविटी की तरफ आते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को या पास्ट सिंपल टेंस को हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं ताकि ज़रा बात क्लियर हो जाए। आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद आपने यू मस्ट हैव टू यूज़ सेकंड फॉर्म, वो आपने सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगा देनी है। उसके बाद आपने लगाना होता है ऑब्जेक्ट, ये सेकंड फॉर्म लगेगी वर्ब की, यू हैव टू यूज़ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये मैं पूरा ही लिख देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है तो लगा दें, अगर नहीं है तो बात चल जाएगी। ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जी कौन कौन से जो वर्ब्स हैं उनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और कौन कौन से वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। पहले हम इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी लिख के देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके नेगेटिव बना लेंगे और फिर अगले लेक्चर में मैं इसके क्वेश्चंस बना के आपको स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करवा दूँगा। तो जी हम लिखते हैं अली के ऊपर बात करते हैं। अली crossed a forest। बड़ा इजीली हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई और स्टोरी की हमने एक लाइन लिख ली। अच्छा, जो पास्ट की स्टोरीज़ होती हैं उसमें 4-5 टेंसेस इस्तेमाल होते हैं, 4-5 किस्म के स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अभी चूँकि हम सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं
तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर को लेके हम स्टोरी लिखेंगे ताकि एक ही स्ट्रक्चर पे हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो सके। अली क्रॉस्ड अ फॉरेस्ट, ही मेट वो मिला, विद एन ओल्ड मैन, वो मिला एक ओल्ड मैन को। तो यहाँ पे फिर हमने क्या किया, सेकंड फॉर्म लगा दी। द ओल्ड मैन एडवाइज्ड, ओल्ड मैन ने क्या किया, उसको एडवाइस किया। यहाँ पे फिर हमने सेकंड फॉर्म लगा दी। द ओल्ड मैन एडवाइज्ड हिम not to go to that mountain। जस्ट एक हम यहाँ पे कोई सीन प्रॉपर तरीके से हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीन क्रिएट करने के लिए हमें दूसरे टेंसेस का भी सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन अभी जो है वो हमारा टारगेट क्या है कि हम जो मेन वर्ब है इसका, उसमें हम सेकंड फॉर्म लगाने के काबिल हो जाएं। जिस तरह यहाँ पे हमने मेट लगाया, यहाँ पे हमने क्रॉस्ड लगाया। यहाँ पे आपने इस चीज़ को भी परेशान नहीं होना कि ये जी नॉट टू गो टू क्यों यूज़ किया है, इसको अभी छोड़ दें। उसने उसको एडवाइज्ड किया, या आप यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ही एडवाइज्ड हिम लगा लें इधर, ही एडवाइज्ड हिम के बाद आप एक कोमा लगा दें, उसके बाद डायरेक्ट उसकी बूढ़े की बात कर दें। अब बूढ़े की बात, अब आप पास्ट सिंपल टेंस आज कर रहे हैं, तो इससे पहले मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस करवा चुका हूँ, उसमें आप उसमें बात कर लें, डू का वर्ड यूज़ कर लें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की शक्ल में, डू नॉट, इसको डी को छोटा कर लेते हैं, डू नॉट गो टू दैट माउंटेन। कहता है जी उस माउंटेन की तरफ आप ना जाओ। अब ये मैं बिल्कुल बेसिक लेवल की राइटिंग करवा रहा हूँ, जो कि बच्चा भी अगर ये लेक्चर देख रहा हो तो ही कैन लर्न वेरी इजीली। इसमें भी अब ये जो है ना, चूँकि ये इन्वर्टेड कॉमर्स में बात है, ये हम सेम टू सेम लिखते होते हैं। अच्छा, अब लड़के ने क्या किया, अली ने उसकी बात को एडमिट कर लिया। अली एग्रीड, अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जी, अली ने एग्री कर लिया, एग्रीड विद हिम। अच्छा, अब अली ने कुछ पूछा, ही आस्क्ड द ओल्ड मैन, उसने ओल्ड मैन से क्या पूछा, अबाउट हिज फैमिली, उसने उसकी फैमिली का पूछा। उसके बाद ओल्ड मैन ने जवाब दिया, द ओल्ड मैन रिप्लाई उसने क्या किया, द ओल्ड मैन रिप्लाइड, उसका जवाब फिर यहाँ पे आप लिख लें, आई डोंट हैव एनी फैमिली हेयर, आई डोंट हैव एनी फैमिली हेयर, एनी फैमिली मेम्बर हेयर, ये भी आप कह सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर चलें हमें मजबूरन यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक टेंस में आप पूरी की पूरी स्टोरी नहीं लिख सकते, दैट्स इम्पॉसिबल। बट स्टिल यू आर प्रैक्टिसिंग। अगर कहीं से एक आधे सेंटेंस का सहारा लेना पड़ता है दूसरे टेंस से, तो वो आप वक्ती तौर पे ले सकते हैं, क्योंकि वो भी आप कुछ ना कुछ पढ़ चुके हैं। जैसा कि हम पास्ट कंटिन्यूस ही पढ़ चुके हैं, तो पास्ट कंटिन्यूस अगर आपने पढ़ा है तो आप यहाँ पे अली वॉज क्रॉसिंग अ फॉरेस्ट कर लें, कि अली जंगल क्रॉस कर रहा था। देयर ही मेट विद एन ओल्ड मैन, या ही मेट एन ओल्ड मैन, विद लगाना चाहते हैं लगा लें, ना लगाना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अली मेट विद एन ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन एडवाइज्ड हिम डोंट गो या डू नॉट गो टू दैट माउंटेन। अली एग्रीड विद हिम, he asked the old man about his family. The old man replied, I don't have any family. Then
अली, देन कोमा लगा लेते हैं, देन अली started his journey, उसने अली ने क्या किया, अपना सफ़र शुरू किया, जर्नी। अच्छा, देयर, अब यहाँ पे हम वर थोड़ा सा लगाना चाहते हैं, देयर वर मैनी अदर पीपल who were looking at him, आगे आप कह सकते हैं as he was a stranger so many people were looking at him, क्योंकि वो स्ट्रेंजर था तो बहुत सारे लोग उसकी तरफ देख रहे थे। तो अभी हमने ये किया कि हमने एक स्टोरी टाइप बनाने की कोशिश की, लेकिन आप इसकी एक्टिविटी कैसे कर सकते हैं। पहली एक्टिविटी आप अपने दिन का बताएं, हाउ डिड यू स्पेंड योर डे। आप कहें जी आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैड शॉवर, देन आई हैड लंच, आई वेंट टू ऑफिस, आई completed my work there, I replied all the emails, I discussed some issues with my boss, and then I came back home around 2 o'clock, then I finished my lunch, and then I went out with my family and we had a lot of fun, हमने बड़ा फन किया। इस तरह करके आप कोई ना कोई स्टोरी बना सकते हैं। तो अभी का जो इम्पोर्टेंट काम है इस पास्ट सिंपल टेंस के हवाले से, जो हमारी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग चल रही है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा अभी हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका ट्रेंड अगर स्टूडेंट्स में अभी से आ जाए तो वो आगे चल के बड़ा फ़ायदा हो सकता है उनका। वो बड़ा आसान है कि जी आपने इस फार्मूले को इस्तेमाल करना है, और नेगेटिव भी जो है वो इसकी हम अगले लेक्चर में कर लेंगे, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर कोई 3-4 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जाएँ, क्योंकि आपकी जो मैक्सिमम स्टोरीज़ होती हैं बुक्स की, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी होती हैं, वो मैक्सिमम सेकंड फॉर्म उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। जी ये हुआ, वो हुआ, उसने किया, मिला, गया, आया, रोया, धोया, सारा कुछ ज़्यादातर पास्ट में चल रहा होता है। फिर अगर ये पास्ट की हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, हमारे ब्रेन का ये हिस्सा बन जाए अगर पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल ख़ासकर, तो हम इससे बड़े सारे अपने वाक़यात बता सकते हैं, बड़ी सारी इसमें चीज़ें हम बता सकते हैं। तो I hope you enjoyed this lecture. If you like the video, just share with your friends. And please don't forget to subscribe the channel. Thank you very much.